ये ठीक है जी, हमने ये सब कर लिया था। यस। हाँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कॉपी करो, फिर मैं समझाऊंगा। क्या लगा दिया? प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं समझाऊंगा। वेरी गुड, सबसे बढ़िया काम करा तूने बनियों वाला। मतलब नहीं, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तुझे बुराई लग रही है? मतलब क्या? जब लाइब्रेरी है, स्कूल की फीस दे रखी है, तो खरीदने की जरूरत क्या है? पहले एक वीक फॉलो करो, पहले वीक फॉलो कर लेते हैं। पहले वीक तो फिर जब तक लाइब्रेरियन के ना कहे ना कहीं और से रिक्वेस्ट आई है, तब तक फॉलो करते रहो। यस। तो यही करते हैं। जब लाइब्रेरियन कहे भाई दूसरी रिक्वेस्ट आई नहीं है, रिक्वेस्ट आती है तो फाइल में लिख देते हैं कि किसी और ने आर्टिकल को मांग दिया है। और एक थोड़ी होती है, स्कूल के पास कहीं कहीं होती है। तो वैसे हमारी लाइब्रेरी लीडर बहुत अजीब सी है। सारी कुछ होती है। हो जाती कहीं पर भी। खड़े खड़े सो जाएंगे। हमारी हिंदू का हिंदू हिंदी 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 वाली। अरे एक बार वो हिंदी वाली। क्या है सर, तू भी उठे मजा नहीं आया भाई। लगा छुआ है। आपको नहीं दिखता? मेरा मेरा टायर की पूरे गलत छोड़ देता है। डबल आर लिखता है। सर मेरे सेल के पास आ गया। कितना है? सर एक मतलब टेस्ट तो था ओवरऑल, तो वो 5 में था, एक 5 मार्क का प्रैक्टिकल वाला टेस्ट था और 10 मार्क का वो था रिटर्न। नहीं, प्रैक्टिकल भी थ्योरी थ्योरी वाली। मेरे को लगा ये कहने वाला था प्रैक्टिकल भी रिटर्न था। हाँ सर, प्रैक्टिकल भी रिटर्न था। क्या क्या करना है प्रैक्टिकल में, क्या ऑब्जर्वेशन की वो सब। हम्म। टोटल मतलब दोनों को मिला के एक 10 का नहीं, 5 का, तो 15 का था। हम्म। मेरे 13 आए। 15 में से? वेरी गुड। सेकेंड हाईएस्ट 13.5। वेरी गुड। सेल्स वाले में यस सर। ट्यूशन पढ़ने का कुछ फायदा हुआ? और उसके कितने हैं विरल के? विरल भी तो तेरे स्कूल में है ना? हाँ 11 या 12 ऐसे ही होते हैं। अच्छा। और फिजिक्स में कौन सा टेस्ट हुआ? तो देखिए सर, मोशन कब हुआ? वो छुट्टियों से पहले हुआ था, सेल वाला भी छुट्टियों से पहले हुआ। उसमें कितने आए सेल मोशन में? सर मोशन वाले में 7 है। तेरे 10 में से, 15 में से? 10 और अविरल के? उधर 7 है। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सर उसका हुआ था मैटर। तेरे कितने आए? मेरे सर 9.5 है। 10 में से? Yes, sir। और उसके? उसके सर 8 है। बढ़िया है, आगे चलना बस, बाकी काम भगवान जी कर देंगे। तो तुमने कहीं और लगाई? हाँ सर।
कॉपी कर लिया? यस समझाऊं? सर, हो गया सर। समझाऊं? यस सर। देखो भाई क्या कह रहे हैं, इफ देर इज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ये जो मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ाई है ना, गूगल कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलेगी। ये ओरिजिनल बीपी थ्योरम है, ओरिजिनल बीपी थ्योरम कहीं नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपको एनसीईआरटी में, ये है। यस, इफ देर इज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस विच इज इंटरसेक्टेड बाय टू और मोर ट्रांसवर्सल्स। खूब सारी पैरेलल लाइंस ले लो, बताओ जितनी तुम कहोगे उतनी दूंगा, बताओ सर कितनी? 5। 5? 4 कर ले? सर 5। 5 ले, 5 इंटरसेक्टेड बाय टू और मोर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है, मान ले ट्रांसवर्सल्स है। देन नामकरण संस्कार कर दो पहले, बिफोर वी टॉक फर्दर। ठीक है, देन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट को हिंदी में कहते हैं टुकड़ा, ठीक है। मेड ऑन दीज ट्रांसवर्सल्स आर प्रोपोर्शनल, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन द सेम रेशियो। मतलब क्या है, इधर देखो जरा, इसका मतलब है ए बी रेशो बी सी रेशो सी डी रेशो डी ई इज इक्वल टू एफ जी रेशो जी एच रेशो एच आई रेशो आई जे, या ए बी रेशो सी डी इज इक्वल टू एफ जी रेशो एच आई, या ए सी रेशो बी डी इज इक्वल टू एफ एच रेशो जी आई, या ए डी रेशो डी ई इज इक्वल टू एफ आई रेशो आई जे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बस पेड़ बनाने हैं उसी तरह। रेस्पेक्टिवली। ध्यान से पढ़ो ये, ध्यान से पढ़ो ये। If there is a set of parallel lines intersecting with two or more transversals, then intercepts made on these transversals। क्या मैं ये कह सकता हूँ ए बी और एफ जी की लेंथ सेम है? सर ए बी। और एफ जी की लेंथ सेम है? यस सर। दो, ये एफ जी वाली लाइन ना मैं ऐसे बना रहा हूँ, सपोज, सपोज ये एफ है, सपोज ये जी है, सर तो क्या एफ जी की लेंथ और ए बी की लेंथ सेम है? तो मैंने पास पास बनाई है तो सेम सी लग रही है, सच्चाई ये है, ये वाली टेढ़ी ज्यादा है, तो जो ये ए बी है ये एफ जी से ज्यादा ही होगा। वैसे तो हम स्केल से स्क्रीन पे नाप नहीं सकते, ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें भी उधर से नहीं दिखेगा, नाप देता हूँ इधर से। ये आ रही है ए बी, आ रही है एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर, यस सर। ठीक है, तुझे बड़ा दिख रहा है। और एफ जी आ रही है करीब 0.9 सेंटीमीटर। आप देखो ना, एफ जो लेफ्ट वाली लाइन है ज्यादा टेढ़ी है, तो जहाँ टेढ़ी है उसका टुकड़ा बड़ा होगा ना। कोई एक व्यक्ति आके देख लो मैं स्केल से सही नाप रहा हूँ कि नहीं। देखो, तो ये जीरो है ना, ये जीरो, यस सर। और ये एक है, यस सर। ये मैंने जीरो रख दिया ए पे, यस सर। एक आ रहा है ना एग्जैक्ट बी पे, यस सर। तो हो गया सेम। इधर आ जाओ, जीरो रख दिया मैंने एफ पे, यस ठीक है। सर। थोड़ा सा कम आ रहा है। एक जो है जी से आगे निकल गया, यस सर। यानी कि 0.9 मान लो, यस सर। आ गया, तो सेम तो नहीं है ना, यस सर। बट रेशो सेम है, रेशो सेम है, ए बी बी सी की, एफ जी जी एच की रेशो सेम है, ये कह रही है, बेसिक है। हाउ दिस हैपन? चलो इसका, ये मैं बता देता हूँ, रुक जाओ, इसका भी जवाब है मेरे पास। इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम, तुमने पूछा है ना क्वेश्चन, इधर आओ। हम्म, यहाँ रखो सीधा हाथ, गाइस आपको ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, सीधा रखो, बिल्कुल मुड़े ना उंगली, सीधा रखो। तो इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है, सेम तो नहीं है, ये हमने टेढ़ा कर दिया और यहाँ से ब्लेड से काट दी। अरे जिस रेशो में ये कटी उसी रेशो में ये कटी होगी। सर। भाई अप्रोक्स ले लो, अप्रोक्स, ये वाली उंगली ले लेते हैं तुम्हारी 5 सेंटीमीटर की, ये ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर की,
सपोज मैंने यहाँ से काटा टेढ़ा करने के बाद, सीधा नहीं, तो ये कटी, मान लिया 1/3 कट गई, ये भी 1/3 कटी होगी। यस सर। आगे समझ। ओ ओके सर। और एक्यूरेटली समझना है तो मैं सीजर लाता हूँ अंदर, सभी काट के दिखाता हूँ। काट के फिर मेजर कर पाएंगे ना ठीक से। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका एक नैरो माइंडेड केस हम पढ़ेंगे 9th क्लास में। मान लेते हैं ट्रायंगल है, मेरी बात समझ रहा है ना प्रत्यक्ष। ऐसे तुम्हें स्कूल का टीचर नहीं समझाया, मैं बेट लगा सकता हूँ। ठीक है, ये हमने इसकी मुंडी काट दी सपोज ऐसे, यस सर। आया लाइन पैरेलल टू द बेस। ठीक है, मैं जानबूझ के वैसे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ जैसे एनसीईआरटी में, ए बी सी, ये डी ले लिया, ये ई ले लिया। ठीक है, तो क्या करें ना, ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो पैरेलल को हम ऐसे शो करते हैं एरो से, जो कि एनसीईआरटी नहीं करती है, हायर क्लासेस में करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम एरो मत लगाना, नहीं तो स्कूल टीचर समझ जाएगा कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो। क्योंकि 9th में तो होम एग्जाम है ना, 10th के बोर्ड में लगाया ना। देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशो या सेम प्रपोर्शन, तो यानी कि ए डी रेशो डी बी, ये रेशो ही तो है, इज इक्वल टू ए ई रेशो ई सी। ठीक है, या इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी रेशो ए बी इज इक्वल टू ए ई रेशो ए सी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑन दीज ट्रांसवर्सल, तो रेस्पेक्टिवली चल रहा है। अगर इधर ए डी लिया, इधर ए ई लिया, इधर ए बी लिया, इधर ए सी लिया, या बी डी अपॉन ए बी ले लिया, मान लिया नीचे वाला, इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी ले लिया, या तीन रिजल्ट इनके रेसिप्रोकल है, इनका उल्टा करके लिख लो, डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई वगैरह। ए ऐसे ही इसका उल्टा करके यहाँ लिख लेना, इसका उल्टा करके यहाँ लिख लेना, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। पहले ये लिखो, उसके बाद ये वाला चित्र बनाओ, ये सारे रिजल्ट लिखो, फिर ये लिखो, ये वाला चित्र बनाओ, ये सारे रिजल्ट लिखो। सर ये तीनों पार्ट तो लिख दिया सर। तो यहाँ पे मान लिया ए लिख दिया, और नीचे चित्र के ऊपर ए लिख दो, यहाँ पे लिख दिया बी, और चित्र के ऊपर बी लिख दो। ठीक है, क्या कह रही हो सृष्टि म्यूट पे। हाँ मैंने सुन लिया, गालियां दे रही थी, ये मैथ के टीचर बहुत ही बुरे हैं, इतना पढ़ाते हैं, दिमाग खराब रखता है सर आज आपने भगवान। दिल की बात कर ली हमारी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, देखो बोल रहे हैं, दिल की बात कह दी। तुम्हारी तो रोज सुनता ही रहता हूँ, ये म्यूट वालों की सुन ली। ताकि हमें पक्का इस पे डाउट था सर। भगवान इन्होंने दिमाग खराब कर रखा है, कितना टॉर्चर करते हैं, मरते क्यों नहीं वगैरह वगैरह। सर मम्मी आ गई, ये क्या ये सब कह रही है। पापा बैठते हैं इसके पास से, पापा के रूम में होती है। पापा मुझे क्या बोलते हो। नहीं इधर पापा नहीं है, पापा इसके राइट पे होते हैं, लेफ्ट पे तो मम्मी होगी। कॉपी कर लिया, चित्र बना लिया, तेरे तो हाथ भी नहीं चल रहा है। सर पता नहीं क्या क्या बोलने लिटिल गर्ल पढ़ रहा है। तो तू अपना काम कर ले। जल्दी कर, मैं अब तक अपना काम करता हूँ। सर किसका चेक हुआ पेपर। मेरे पास 2 दिन मिला हो गया। तेरा एक दिन में बाल बढ़ गए। पढ़ते तो ऐसे रोज ही है, लेकिन पता नहीं चलता, इतने माइंड नहीं पड़ता। हमारे नेल्स बढ़ते हैं कि नहीं, कितने दिन में कितने, मैं बता देता हूँ। सर एक हफ्ते में 4 दिन में 1 मिलीमीटर, बायोलॉजिकल फैक्ट है। वैसे 3 दिन में 1 मिलीमीटर होता है मेडिकल साइंस के हिसाब से, मैं जानबूझ के 4 दिन में 1 मिलीमीटर बोलता हूँ। देखो जैसे ये है, ये लगभग 1 मिलीमीटर का आधा लग रहा है इस टाइम। अब ये कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं ना, इतना सा तो आएगा ही नहीं पकड़ में, लेकिन जब 1 मिलीमीटर हो जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा। सर आपके वाले कितने दिनों में होगा। कट गया यार, सैड हो गया। क्या कैसे मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, उसमें क्रैक आ गया। सर 3 सालों की मेहनत थी। कोई सालों नहीं, की मेहनत थी सर को। नहीं नहीं, अगर आप ध्यान रखो तो ये इतना हो जाता है करीब 1.5 महीने में। ये है जैसे, ये 4-5 दिन का है, 5-6 दिन का।
Which part of our body grows even after our death? nails. Nails. अगर हम मर जाए और हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, हमारे नेल्स फिर भी ग्रो करते हैं। तो यदि जो वो होते हैं कॉफिन में लोगों को दफनाया फिर वापस निकाल लिया कम से कम 1 महीने बाद, तो उनके नाखून बड़े होंगे। बिल्कुल 100%। तो आपने देखा नहीं पिक्चरों में, हिंदी वाली ओल्ड पिक्चर है इसमें भूतों के हाथ हमेशा लंबे लंबे नाखून होते हैं। यस सर। क्यों होते हैं? ये तो होते हैं। तो आप लाइक क्यों करते हैं? नहीं सही बता रहे हो। इवन आफ्टर डेथ नेल्स ग्रोज। बाल भी ग्रो करते हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, 15 दिन 1 महीने टाइम के लिए। उसके बाद बाल ग्रो करना बंद कर देते हैं। उसके बाद बाल अपने आप डिके होने लगते हैं, नेल्स नहीं होते। ए, ठीक है। बी, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नेल्स में नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि डेथ के बाद भी ग्रो करते हैं ना। इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर आप पेसिमिस्टिक नेचर के आदमी हो तो हमेशा पेसिमिस्टिक नहीं पता, गूगल कर लेना, नेगेटिव। नेगेटिव माइंडसेट के, तो नेल्स हमेशा छोटे रखने चाहिए। क्योंकि एक तो आप पेसिमिस्टिक हो, ऊपर से आप नेगेटिव एनर्जी बढ़ा रहे हो अपनी। ऑप्टिमिस्टिक हो तो कोई बात नहीं, तो आपकी ऑप्टिमिस्टिक नेगेटिव से बैलेंस होती रहेगी ना। जैसे अब नेगेटिव, इसे अंग्रेजी नहीं आती, ऑप्टिमिस्ट तुझे हिंदी मीडियम से ना ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक समझाता हूँ। सपोज मैं और अभिरूप मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अभी शुरू नहीं करा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ देख अगर हमने ऐसे 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 बिजनेस स्ट्रेटेजी लगाई ना तो हमें प्रॉफिट होगा। अभिरूप कह रहा है लेकिन सर ऐसे में ना लॉस भी हो सकता है मेरा। तो Negative. मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, वो नेगेटिव, वो नेगेटिव सोच रहे हैं। तो पूरा हो जाएगा बैलेंस। ठीक है। ऐसे एक याद रखना, जिंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह चाहिए होता है, तभी बैलेंस होता है। तो अभी हो गया। सर दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। फिर डन। तो वहाँ पे भी एक और है साइड में, क्या साइड में भी एक और है। बताया तो था इनका उल्टा, सुनाई नहीं देता है, भूल जाते हो। सॉरी सर। संजय सिंघानिया 15 मिनट में भूलता था, तुम 15 सेकंड में भूल जाते हो। फिर डन। यार सृष्टि कितनी बातें करती रहती हो, रूम में आने क्यों देती हो किसी को क्लास के टाइम में। फिर डन डन। डन, ये लिख लिया, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। वो लिख रहा हूँ। फिर डन। चलो ये नीचे वाला लिखा है रिवर्स इज आल्सो ट्रू। ये पूरा इनर ट्रायंगल लाइन हाँ लिख लो। राइट टू क्लियर। यस सर। लिख लो लिख लो। फिर मैं लिख रहा हूँ। कम हो गई है। हो ही जाएगी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई ना यहाँ रूम में काफी सारी। ये
कोऑर्डिनेट के ना सृष्टि के, और उसके मार्क्स नहीं भेजे थे, कल भेजे हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा आज। तो मेरा चेक हो गया सर। आज होगा। बायो का जो भी है, 2 9th के, 10th का पता नहीं है, जो भी है। तो आप तो बोलते हैं कि हमारा चेक हो गया। एक कोऑर्डिनेट का तुम्हारा दे दिया था ना, सृष्टि का और अगस्त्या का नहीं दिया था। अगस्त के लिए आ रहा है। उसके एग्जाम चल रहे हैं। कैन आई क्लियर द स्क्रीन? यदि मैं हटा दूं, ये हटा दिया। ऐसे तो उसकी बहुत सारे इधर मैं समझाया मैंने उसको मम्मी को, अब जब समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं भाई, बैकअप ही दे सकते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं। प्रेजेंट है प्रत्यक्ष, अविरल, सृष्टि, आणवी, चलो भाई आगे चल रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी कॉपी करो। मिड पॉइंट थ्योरम शायद मुझे समझानी ना पड़े, शायद। वो भी लिखना है, लाइन लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट। ये रिवर्स है। लिया सर वो नीचे वाला लिखना था, कन्वर्ट्स ऑफ बी टू। जल्दी। सर बीपी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। 1 मिनट, कन्वर्स ऑफ एमपी थ्योरम है ये, यस सर। मिड पॉइंट थ्योरम। इतने साल बाद नोट्स एडिट हो रहे हैं, डेट चेंज हो जाएगी आज। सर तो हम लोग 10 तक पढ़ा था सर, उन सबके क्वेश्चंस भी होंगे या तो सर वो बस इसी समझने के लिए हैं। यदि मैं स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाला क्वेश्चन ना ग्रुप पे डाल देना, और जो अगली क्लास में इस क्वेश्चन को सही करके लाएगा उसे चॉकलेट है, विदाउट क्वेश्चन 3। सर आपने मुझे टॉफी कॉफी मिलनी थी तुझे आज, यस सर अब नहीं मिल सकती।
अभी तो गलत बात है। ट्रॉफी जीता था क्या? यस सर। नहीं जीता था सर, नहीं जीता था सर। जीता था। एक्चुअली जो लास्ट बची थी चॉकलेट थी इतनी बड़ी, मेरे पेट में चली गई कल रात। अरे सर इसके लिए कौन सी चॉकलेट मिलेगी वाले क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, इसके लिए छोटी वाली किटकैट। और सर यदि किसी ने गूगल से करा तो गूगल से? गूगल से करा तो आपको छोटी वाली किटकैट हम सबको गिफ्ट करनी पड़ेगी। सर कैसे पता चलेगा कि किसने गूगल से कौन करा? खरीदार देगा बताओ। आप ईमानदारी से खुद बताएंगे, मर्द की जबान, अगर आप मर्द हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, यस सर, नहीं है तो फिर आप ठीक फीमेल है। हो। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो आप मर्द नहीं है। अब मैं फीमेल हूँ। कॉपी कर लिया, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम तक चलो आगे। सर हो गया सर। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। सर हो गया। सर थोड़ा बाकी रहता है। सर प्लीज सर थोड़ा बाकी है। मैं किसी को हो गया है, आपके गेट के बाहर भी ऐसी कर रहा था, ये जैसे कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसी करता है। देख, एक हफ्ते पहले तो बेल्ट ठीक कराई है, तुम कह रहे हो बेल्ट खराब हो गई। सर मैं तो बजा रहा हूँ सर, कितनी बजाई थी सर, 2 टिपा बजाई है। चलो कॉपी करो। सर हो गया। सर कन्वर्ट बताना। ओके सर। सर कहाँ पे आएगा? सर यहाँ से। सर कन्वर्ट्स और मिड पॉइंट थ्योरम भी करना है। यस। हाँ, अभी नहीं करा। मैं कन्वर्ट और बीडी थ्योरम कर रहा हूँ। बीडी थ्योरम भी करना है, इसको मैं करिए बीडी थ्योरम। नहीं सर, वन टू फाइव वेरी। हाँ। घर में लगा है भाई। क्या हो गया? खाना में गंदा हो गया। कैसे? बाहर ही तो- हमारी जगह हमारी हो गई। हाँ। पहले प्रोसीड। यस सर। अब इसका छूट गया बहुत देर हो गई। ठीक है। आगे चलते हैं। कर दूंगा अभी। तो मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गई, समझानी है? सर वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की छोटी बहन है। A line is drawn from the midpoint of one side to another side, then it will intersect the third side also at the midpoint. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? रेशियो सेम होगी। यस सर। यहाँ पहले वाले का मिड पॉइंट है तो दूसरे वाले का भी मिड पॉइंट होगा। यस सर। इसका कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ये कहता है अगर दो साइड मान लिया टेढ़ी वाली का मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया तो उन्हें जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिजल्ट है एंड इट विल बी हाफ ऑफ इट। ठीक है, चले। मैं तुम्हें ट्रायंगल्स पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लास्ट है शायद, ये समझानी पड़ेगी, कॉपी कर लो।
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कॉपी कर ली। यस सर। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का डायग्राम बनाओ और समझो। ये अपने आप समझ में नहीं आने वाली, वैसे आ भी सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। सर आप पर और ये रहेगा। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है। हम्म। बस ये भी ना। ये ए है, बी है, सी है। ये हमने एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया। बाइसेक्टर से लग रहा है करीब करीब एंगल बी ए डी और डी ए सी सेम लग रहा है। ये यस तो लग सर। रहा है। यस सर। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक है। हेलो। यस सर। तो ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशो बी डी टू डी सी, है ना? यही रेशो है ना? यस सर। यस इन सर। द रेशो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, और कंटेनिंग द एंगल वाली ए बी और ए सी है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। इसे याद रखने की ट्रिक। ठीक है। मेरे दो स्टूडेंट है, भाई बहन है, एक सिद्धार्थ और एक रिधिमा करके। मिलती जुलती एज के हैं। एक दिन की बात है, बहुत पुरानी बात है, पापा ना दो टी शर्ट लाए। एक ग्रीन वाली लाए, एक ब्लू वाली लाए। सिद्धार्थ को दी ग्रीन वाली, रिधिमा को दी ब्लू वाली। अपने कमरे में जाके आईपीएल देखने लगे। ठीक है। दोनों बच्चों के कमरों से थोड़ी देर में डिशुम डिशुम लड़ाई की आवाजें आई। दोनों लड़ रहे हैं। ग्रीन दी सिद्धार्थ को, ब्लू वाली दी रिधिमा को। दोनों लड़ रहे हैं क्योंकि सिद्धार्थ को ब्लू वाली चाहिए, रिधिमा को ग्रीन चाहिए। बच्चे हैं ना, लड़ते हैं, लेंगे तो है नहीं, एक्सचेंज तो करेंगे नहीं, एक्सचेंज तो करेंगे नहीं। 7-8 साल, 7-8 साल के हैं। पापा ने दोनों से टी शर्ट ली। पापा बच्चों को समझाया, बड़ा लड़ो मत, मैं कल बदल के लाऊंगा बाजार से, तब तुम्हें दूंगा। चुप रहो, तुम सुनते रहो कहानी। ठीक है। पापा ने टी शर्टें दी मम्मी को, मम्मी को प्रेस करके रखना, इन्होंने बच्चों ने खराब कर दी, तुम मत देना। अगले दिन आए ऑफिस से, सीधे अपने बेडरूम में घुसे, टी शर्टें उठाई, और आज सिद्धार्थ को दी ब्लू वाली और रिधिमा को दी ग्रीन वाली, और अपने कमरे में आके आईपीएल देखने लगे। थोड़ी देर में बच्चों के कमरों से लड़ने की आवाज आई। पापा भागे भागे आए, पता लड़ाई हो रही है दोनों भाई बहनों में, पता क्यों? आज सिद्धार्थ को ब्लू नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, रिधिमा को ग्रीन नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए। ये घर घर की कहानी है। ये मेरे और मेरे भाई के बीच में भी होता था। जहाँ भी दो भाई दो बहन मिलती जुलती एज के होंगे, ये घर घर की कहानी है। मेरे साथ नहीं हुआ है। तेरे और तेरे भाई में 8 साल का डिफरेंस है। सर साथ। 7 का। सर आज तो उसकी टी शर्ट तुझे आएगी ही नहीं। इनफैक्ट ये बोल, हाँ उसकी टी शर्ट तुझे आएगी ही नहीं। सही बात है। 91 बोल रहे ना ना, उसकी टी शर्ट इसके ऐसे आएगी जैसे उसकी 4 साल की उम्र की टी शर्ट इसे दे दी है, टाइट आएगी। हैं? तो आप मिलेंगे सिद्धार्थ से? सिद्धार्थ से रिधिमा से मिलना चाहते हैं? ये रहा सिद्धार्थ, ये रही रिधिमा। सिद्धार्थ कहता है बहन को, देख बहन मैं तो घूमने जा रहा हूँ बैंगलोर। बैंगलोर। रिधिमा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी बैंगलोर आ रही हूँ घूमने। लेकिन सिद्धार्थ चंट रास्ता बदल के चला गया कलकत्ता। देखा क्या, रिधिमा भी वहीं खड़ी है। अबे हमारा कलकत्ता होता है सी से। कैलकाटा। हमारे, हम अपने बचपन का बोलते हैं ना कलकत्ता। ये होता था हमारे बचपन में, आजकल कोलकाता होता है, मुझे पता। चेन्नई कर दो। ये ठीक है। देखा, ये कहता है मैं जा रहा हूँ बैंगलोर। इसने कहा ठीक है मैं भी आ रही हूँ बैंगलोर, लेकिन चला गया ये कलकत्ता। देखा गया ये भी कलकत्ता खड़ी है। याद रहेगा ये भाई बहन की कहानी। यस सर। ट्रिक बढ़िया थी याद रखने की। यस सर। अच्छा सुन, तेरे घर एक बार मैं आया हुआ था, बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ। समोसे आए थे बाजार से। अब तुम, तेरे और काव्य में हो रहा था कौन सा समोसा मैं लूंगा। उसे वो वाला पसंद आया, ए मान लेते हैं, बड़ा था वो थोड़ा। यस सर। तो मजबूरी में तुझे बी लेना पड़ रहा था, लेकिन तू भी अड़ गया, मैं तो ए, मैं ए लूंगा तुम बी लो। लड़ाई हुई थी तुम दोनों में, याद कर, कोविड की बात है। चलो जी, समझ में आ गया। हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे। शुरुआत आपसे। बस भगवान मेरा थोड़ा भला कर दे। ये क्या हुआ? ये वाइट कैसे हो गए सारे? एक बैठे थे। रेड होते हैं ये।
सफेदी की चमकार। ठीक है जी। Yes, sir. एक बार जरा रिवाइज कर लूँ, तुम्हें पढ़ाना क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा जी, Yes, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप लोगों ने जुड़वा देखी है? yes, sir. Yes, sir. आज पिक्चरों की बातें करते हैं, क्या रखा पढ़ने वढ़ने में। ठीक है, कौन सी वाली जुड़वा देखी है, सलमान खान वाली या वो दूसरा वरुण धवन वाली? वरुण धवन, उसमें वरुण धवन के बारे में क्या स्पेशल था उस मूवी में? सर एक का दिमाग खराब था, एक का अच्छा था, मतलब एक। अरे स्पेशल ये था कि दो वरुण धवन थे यार, कैसी बातें Yes, करते हो। ठीक है, एक डबल रोल था, डबल रोल। ठीक है, एक बात बताओ, पहले वाले की शर्ट दूसरे वाले के फिट आएगी कि नहीं? सर आ जाएगी। पहले वाले की ट्राउजर दूसरे वाले के फिट आएगी कि नहीं? आएगी सर। ठीक है, जो जुड़वा होते हैं सेम टू सेम, ठीक है, एक के कपड़े दूसरा पहन सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। Yes. ठीक है, तो मान लेते हैं ए की तबीयत खराब है, एक दिन ए स्कूल नहीं जा पाया, उसकी जगह बी चला गया, तो अटेंडेंस लग जाएगी, पता थोड़ी चलेगा टीचर को। Suppose Unless- कौन जाएगा? अनलेस एंड अनटिल वो बेवकूफी करे। कौन जाएगा? नहीं मतलब ए जो है म्यूजिक क्लास करता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, और बी जो है स्केटिंग क्लास करता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को। और म्यूजिक टीचर ने क्या रखा है, अगर छुट्टी मारी तो तुम देख लेना। ठीक है, अच्छा म्यूजिक बजाएगा, किसी दिन आते हाँ तो उस दिन थोड़ा खराब बजा लेगा, और क्या, टीचर को पता नहीं चलने देगा कि ए एब्सेंट है। ठीक है ना? हाँ, तो ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कैन आई से दे आर डिट्टो सेम? yes, sir. ठीक है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर द ट्रायंगल विच आर डिट्टो सेम। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, एक ट्रायंगल में बेसिकली कितनी चीजें होती हैं? सर तीन छह चार। चीजें होती हैं, तीन साइड और तीन एंगल्स। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रेस्पेक्टिव साइड्स सेम होंगी, रेस्पेक्टिव एंगल सेम होंगे। यस सर। ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, ट्रायंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो ना हो, स्क्वायर्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यस सर। अगर साइड की लेंथ सेम कर दो तो। सर्कल का अगर दो सर्कल का रेडियस सेम कर दो तो वो भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। राइट, अब आ रहे हैं ट्रायंगल्स पे, जैसे कि अभी सोचना है सिर्फ, मैं इनकी नंबरिंग कर, अच्छा नंबरिंग है पहले से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यस सर। गौर से देखो और मुझे बताओ 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? नो सर। नहीं एक सेकंड। ए और बी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? सृष्टि को तो जमाई आ रही है, नींद आ रही है मतलब। ए और बी, अभिरूप तो कह रहा है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सृष्टि क्या कह रही है, नहीं है? है? है। प्रत्यक्ष कह रहा है। रिद्धिमा क्या कह रही है? है। अब देखो कैसे पकड़ोगे, मान लेते हैं हमने ए पकड़ लिया, ए पे सिंगल लाइन वाला है, ए पी पे सिंगल लाइन वाला है, ठीक है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग है पी, समझना बात को। ए से 4.5 वाली साइड पे चले तो डबल लाइन वाला एंगल आया, पी से 4.5 वाली साइड पे चले तो डबल वाला आया, तो यानी कि ए से बी तक जाना और पी से क्यू तक जाना एक ही बात है। और ए से अगर 4 सेंटीमीटर वाली साइड पे चले तो 3 वाला एंगल आया, पी से अगर 4 वाली पे चले तो आर वाला 3 वाला एंगल आया, यानी कि सारी बातें सेट बैठ गई। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इज दिस क्लियर? यस सर। 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं देखो। सब 1 and 3। हम्म। यस सर। यस सर। सर है सर। 2 and 3 please। शांति रखो, शांति। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ए पे ये वाला एंगल है, ठीक है, एफ पे ये वाला है, तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गया एफ। ए से 4.5 वाली पे चले तो दो एंगल वाला आया, एफ से 4 वाली पे चले तो डी आया, डी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया डी। एफ से 4 वाली पे चले तो 3 वाला एंगल आया, एफ से 4 वाली पे चले तो 3 वाला एंगल आया, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ई। मतलब अगर आपने लिखा होता ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ,
तो ये गलत है, ये सही है, यस सर। क्योंकि ए का कॉरस्पॉन्डिंग एफ है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग ई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब सेकंड और थर्ड में बिल्कुल नाम के हिसाब से सही से बताओ कौन सा कॉन्ग्रेंट है। सर पी ट्रायंगल पी आर क्यू ये इज लिखूं ट्राइंगल पी आर क्यू, यस सर। एक तो सीधा लिख लो, पी क्यू आर लिख लो यार। यस सर पी क्यू आर। अब पी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? सर पी का है एफ एफ। सर F एफ टी एफ डी ई क्यू का क्या है? डी। डी। यस और आर का क्या है? ई। सही है, ठीक है। ए अच्छा, 1 और 4 कॉन्ग्रेंट है? नो सर। देख लो, ठीक ठीक लगा लो। क्यों? 4.5 की भी साइड है, 4 की भी साइड है, 5 की भी है। 4.5 4 5 है तो है ना। चलो देखते हैं, इधर तो ले लेते हैं ट्राइंगल एबीसी। देखते हैं, मुझे नहीं पता है कि नहीं। कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ए पे सिंगल डंडा है या एम पे है सिंगल डंडा? ठीक है, ए से 4.5 पे चले तो 2 आए, एम से 4.5 वाली पे चले तो 2 आए, सही है, आर आ गया। ठीक है, ए से 4 वाली पे चले तो 3 आया, एम से 4 वाली पे चले तो बचा एन। सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेकंड और फोर्थ कॉन्ग्रेंट है, सेकंड और फोर्थ। यस ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर पी का एम आर एन पी का कॉरस्पॉन्डिंग है एम, एम आर एन क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग है आर आर और एन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और 2 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है कि नहीं है? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। चलिए, कॉपी कर लिया। कॉपी नहीं करनी। चले फिर मिटा दूं। यस सर। बढ़िया है। हम्म, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, 4 हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं टू प्रूव दैट द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यस ठीक है, पहली है साइड एंगल साइड। ठीक है, और अरे मैं कभी तुम्हारे से नहीं पूछा, रिद्धिमा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो। देख लिया सर, देख लिया सब। अच्छा चलो, कुछ भी करते हैं, इट्स ओके, अच्छा ही करते होंगे जो भी करते हैं। सीए है क्या तुम्हारे पापा? अच्छा, ये मैंने गैस करा था। देखिए, साइड एंगल साइड पहली प्रॉपर्टी है, क्या कहती है? मान लेते हैं जैसे इसमें ए बी और पी क्यू सेम है, साइड इक्वल उनके। सुन ले महाराज, तू बाद में पढ़ा लियो, उसे घर चला जाइए उसके पढ़ाने। सर ये मेरी पेन खोल रहा है बार बार। तेरी पेन खोल रहा है बार बार, तेरा पेन होगा ना, जेंडर चेंज कर लिया तुम्हें पेन। मैंने मेरे हाथ में ना ढक्कन निकाल तो रहा तेरी पेन है, तेरा पेन मेरा होगा ना। पेन है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर वाली है, 4 सेंटीमीटर वाली है, तो साइड 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 साइड, बीच का एंगल, ये एंगल ना बिटवीन द साइड्स होना चाहिए, ये बीच में, ये ना बीच में, ये भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। इज दिस क्लियर? यस सर। क्लियर। ये एक बार एग्जाम पढ़ लो, बाद में एनसीईआरटी से कॉपी कर लेना, अभी टाइम बचा रहे हैं। एग्जाम्पल 1 करो, उसके बाद साइंस है। पहले एग्जांपल बन रहा सर मुझे एक डाउट है। क्या है? जैसे ए और बी और सी हम साइड्स के हिसाब से इक्वल ले रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया। ए और सी, पता नहीं क्या बोला तुमने। सर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हाँ और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। हाँ हम ये दोनों साइड ले रहे हैं और साइड एंगल साइड के हिसाब से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। हाँ तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दिखाया है, हाँ। पर अगर एंगल मान ले रहे हैं, तू कह रहा है मान लेते हैं Q60 होता, R50 होता। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है कि दोनों साइड्स के मतलब साथ वाला एंगल ही वो। साथ वाला नहीं, बीच वाला। साइड एंगल साइड का क्या मतलब है? एंगल बिटवीन द साइड्स। सर तो ये इम्पोर्टेंट है, तो अगर यस, जैसे ऑर्डर हैज टू बी फॉलोड। बोलो, मैंने शुरू में 4-5 केस लिखवाए थे, वो मैंने केस लिखवाए क्यों थे? ऑर्डर समझाने के। ऑर्डर हैज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ऑर्डर आपने बदल दिया तो क्वेश्चन बिगड़ सकता है। The finger first, let's see who does it first.
एग्जाम्पल वन करना है, एक ही एग्जाम्पल है स्क्रीन पे, ऐसा क्यों परेशान हो रहा है? तो दोनों पार्ट करने हैं ना। ना, दोनों पार्ट करना है। वैलिड क्वेश्चन क्यों पूछते हैं बच्चे? सेकंड पार्ट भी कर लिया। तो ज्यादा पास नहीं कर दिया आज? गलत है, इधर आओ। ये लिखा है ट्रायंगल एओडी। यस सर। मुझे सीओ ना, सीओ ट्रायंगल एओडी में दिख ही नहीं रही। ट्रायंगल एओडी है ना, इसमें सीओ का है। ट्रायंगल एओडी में सीओ और बीओसी में डीओ दिख ही नहीं रही मुझे, अंधा हो गया हूं मैं। तुझे ट्रायंगल बीओसी में डीओ दिख रही है? सर इसमें है तो सर। नहीं नहीं, इधर राइट साइड में ना ट्रायंगल बीओसी, लेफ्ट में सीओडी है, एओडी है। तो लेफ्ट में लेफ्ट की चीज रखो, राइट में राइट की चीज रखो। मतलब तू कह रहा है तेरी टी शर्ट हम प्रत्यक्ष बना दे, और तेरी पैंट हम प्रत्यक्ष बना दे, है ये होता है ऐसे? ऑर्डर में लिखो, ऑर्डर में अभी कहा था ऑर्डर में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। सर एक अरे सेकंड होने सर। वाला सर, होने वाला। एंगल सीओबी। सर यही मैं सबको कर रहा था सर, समझ कर ही रहा था सर। ये जो गड़बड़ करते हैं बच्चे, पहले सवाल से गड़बड़ करनी शुरू कर दी, ना सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे तो लिख सकते हैं सर, यहाँ पे सुनना है सर वो। जो राइट में लिखा है वो राइट में, जो लेफ्ट में लिखा है लेफ्ट में। सीओ, एंगल सीबीओ ये रहा, इक्वल टू डी ए क्यू। सर डी ए ये ओ। क्यों? डी मैंने ए क्यों लिख ओ रखा है? सर, ओ है सर वो ओ है। यार और ठीक है चलो, मैं मेरे से सर चेकिंग, देख लिया इसने। भगवान से प्रार्थना करना मेरे से चेकिंग मत करवाना अपने बोर्ड्स की। मैं इस सवाल में 5 में से 4 करूंगा। 100 तो भाई साहब, अगर मेरी चेकिंग में कोई 100 में से 100 लिया है ना, प्लीज ऑसम।
हाँ है। डीओ ए तो क्या है ये दूसरी जगह तो खाली छोड़ रखी है, ढंग से नहीं लिख सकते। लेफ्ट साइड में एओडी है तो लेफ्ट साइड में डीओ ए कैसे आ गया, मैं नहीं मालूम ऐसे। एंगल ओए भाई साहब, एंगल ओए। ओए कौन सा एंगल है ओए? ओए 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 एंगल। मैं तेरा लाल पेन पूछ रहा हूँ, कौन सा एंगल है ये, कौन सा एंगल है ये, कौन सा है? ठीक है वैसे सही है, कॉन्सेप्ट लिखने का तरीका सही नहीं है। रिद्धिमा भेजा, सब अब पहला कौन हुआ करने वाला? सृष्टि भेजा। बात पहले लिखने वाले की नहीं है, पहले सही करने वाले की है। पहले सही करने वाला तुम सब में अभी तक सार्थक ही है, अभी तो तक में। सही तो मैंने भी करा है। ये बहुत ही बुरा करा है, इन्होंने 5 में 2 नंबर दूंगा मैं। तो गलत बात है, मैंने कहा। और कांग्रेस की जगह सेरेमनी लिख रखा है, कॉन्ग्रेमी, कौन सा पेन यूज कर रहा है भाई तू? इतना मोटा सा। जल्दी कर। मार्क कर समझाओ, मैंने सुना मार्क कर जाओ। नहीं सर, भाई तो ट्रायंगल नहीं करा, ट्रायंगल चक्कर पर रखा है, जब नहीं करा, जब तुम बाकी क्वेश्चन कैसे कर लिए भाई? तू मेरे पहली डाउट था भाई इसमें। हाँ अगर उसने कर लिया, अगर कर लिया तो अच्छी बात है ना। क्या? तो समझ आ गया। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना साहब करके हर चीज तुझे भी समझ है और को समझना है। मैंने क्यों बोला? भाई जरूर तूने बोला कि उससे नहीं हुआ। हाँ उसने कैसे कर लिया, है ना? चल मान लेते उसने भाई जो उससे करा, की गलती हुई ना, तुझे भी तुझ में चली गई। क्यों ली मैं? अगले पे ध्यान देना। क्यों बताना है और क्या? तू ही बोल रहा था कहीं हाँ भाई, हमने रिद्धिमा हो गया, बताना है, बता दीजिए। बता ही रहा हूँ मैं, देख लो इधर चित्र ये रहा। तो ठीक है। रेस्पेक्टिवली लिखना है सब कुछ, सुनो। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल, देखो तुम्हें पहले से पता है ए का रेस्पेक्टिवली बी है तो लिखो भी रेस्पेक्टिवली, किसी किसी केस में पहले से नहीं पता होगा। बी ओ सी लिखो, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ठीक है, ये है गिवन, ठीक है। अच्छा साइड, एंगल साइड, तो अब एंगल ले लो, ठीक है। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर ले लो, इधर लोगे ओ डी, इधर लोगे ओ सी, रीजन क्या है? गिवन, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी, कुर्सी तोड़ेगा क्या? इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। कौन सी? एस ए एस, कॉन्ग्रेंसी तुम फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी शॉर्ट में टीचर ऐसे लिखते हैं। नाउ हमें पैरेलल प्रूव करना है इन दोनों को, तो मैं कह रहा हूँ ये एंगल और ये एंगल ले लो। कैन आई से इधर एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू इधर एंगल हो गया बी सी ओ, यस सर। और इसे कहते हैं सी पी सी टी सी, ये हमारा है। हैं? तुमने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा सीपीसीटी, यस सर। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये हमारा है। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सी पी सी टी सी, पी सी कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। सी पी सी टी बट these are alternate angles for lines AD and BC and transversal CD. Therefore, AD parallel, ये यहाँ लिखोगे प्रूव्ड एग्जाम में, प्रूव्ड क्योंकि ये पार्ट नंबर 2 है तो 2 ऐसे ब्रैकेट में यहाँ लिखोगे, प्रूव्ड ब्रैकेट में 1। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, आपकी कॉपी में एक मार्जिन नाम की चीज होती है, जैसे इस बुक की मार्जिन ये है, ठीक है। तो आप जो लिखो ना वो उसकी मार्जिन मैच करनी चाहिए। आप देखते हैं एनसीईआरटी की मार्जिन, देखो ये देखो ये एनसीईआरटी की मार्जिन मैच नहीं कर रही, देखो सब जगह कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही, कहीं भी जहाँ नया है देखो
यहाँ नया पैराग्राफ शुरू है तो नए पैराग्राफ में तो टैब दबा देते हैं ना एक बार, लेकिन इसकी मार्जिन मैच नहीं हो रही। इसकी मार्जिन, अगर तूने मार्जिन मिला के नहीं लिखा ना प्रत्यक्ष, फाड़ के कॉपी ना तीनों को साथ दी जाएगी। ठीक है, राइट चिपका के लिखते हैं। अलाइनमेंट सिस्टम खराब है तेरा। कॉपी कर लिया, कर ले। That's science. हाँ, शुरू कर रहे हैं, कॉपी कर लो। बता दूं, थोड़ा रेस्ट दे दो भाई, मेरा ऐसी थक जाता है मेरी तरह। तुझे पावर नैप चाहिए। चले, Yes, sir. अभी रिधिमा कर रही है कॉपी। भैया कितने लोगों से बातें करोगी सृष्टि? पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से, चाचा से, चाची से, सबसे मेरी क्लास में बातें करनी है तुम्हें। अब म्यूट में मुझसे बातें कर रही हो। लड़की बड़ी अच्छी है ये वैसे, म्यूट पे ही बातें करती रहती है मुझसे तो। मैं इसके एक दिन घर जाऊंगा, देखना म्यूट पे बातें करती रहेगी। बाकी एक बर्थडे को दबाना है सर। उसके गले में माइक नहीं है ना। या भाई अभिरूप, रिधिमा का होते ही मैं हटा दूंगा। तेरा हो गया? वाह, रिधिमा हो गया। हटा रहा हूं। ये बज रहे हैं 5:09। आज 3 मिनट का ब्रेक है बस, 5 मिनट का नहीं है। Yes, sir. ऑलरेडी लेट है, साइंस शुरू करेंगे 3, 5, 12। सर आपकी चार्जिंग खत्म होने वाली है। मेरी नहीं, लैपटॉप की। Yes.